नमस्कार। न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर गांव के वार्ड 7 में 24 सितंबर 2022 की अहले सुबह एक नाबालिग लड़की का शव उसी के घर में से संदिग्ध अवस्था में मिलने के बाद उसके परिजनों से मिलने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सोमवार 3 अक्टूबर 2022 की सुबह सातनपुर गांव स्थित मृतका के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतका के परिजनों से मुलाकात किया तथा उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व हत्या करने का आरोप लगाकर थाना में आवेदन देने की बात भी कही है, लेकिन घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी घटना में शामिल सभी बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में काफी नाराजगी देखी गई है। इस दौरान पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने लड़कियों के साथ आए दिन हो रहे दुष्कर्म की घटना पर रोष जताते हुए कहा कि बिहार में आखिर दलित व गरीबों के बहू बेटियों के साथ ही बलात्कार क्यों? एक रिपोर्ट के मुताबिक रेप की घटना में सबसे ज्यादा किसी न किसी दल के नेता आरोपी हैं। जब तक ऐसे रसूख वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे लोगों में इसका भय नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म की बढ़ती घटना को लेकर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 72 घंटों के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन भी किया जाएगा। इस मामले में स्थानीय पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने की परिजनों की शिकायत के बाद श्री यादव ने तुरंत जिलाधिकारी समस्तीपुर तथा पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को फोन किया तथा इस मामले में तुरंत कार्यवाही करने की बात कही। जवाब में पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर ने भी उचित कार्यवाही का भरोसा दिया। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए नकद देकर आर्थिक सहायता भी किया। मौके पर जन अधिकार पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत ठाकुर, जाप जिलाध्यक्ष मनीष यादव, युवा जिलाध्यक्ष अर्जुन यादव, डॉक्टर भोला झा, शिव कुमार सिंह, दिलीप कुमार सिंह, देवकांत झा, अजय सैनी, रामाशीष धुरंधर, धर्मदेव दास, राजकुमार पासवान, राजकेश्वर पासवान, सूर्य नारायण सैनी, अनिल यादव सहित दर्जनों की संख्या में स्थानीय लोग व जाप कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हम दौड़ गए यहाँ से 8 बजे रात में दौड़ते गए यहाँ से, तो वो पुल पर बैठे हुए थे, तो बोला कि जरे लड़का इधर आओ, इम्तियाज आलम को और रूमान जी को, दोनों जो कमर छाप का नेता है सो दोनों थी उसमें। तो बोला जे अति हम दिए गाड़ी, अब क्या करिए? हम कल देखिए ऐसा बात नहीं बोली, अब दिए मोबाइल छीन के पूरा नंबर भूला था, तो जा उनको ऐसा बोले ऐसा शुक्रवार को यहाँ से हम 6:30 बजे गए मम्मी के देखने के, कुछ काटिए ना मम्मी के, सब फूला हुआ हमरा देखने नहीं देखने गए। एक है उजियारपुर थाना, उजियारपुर थाना में एक गांव है सातनपुर, जहां एक बच्ची के साथ बलात्कार करके गैंग रेप में ये अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष है और विश्वेश्वर दास है। इन लोगों ने धमकी देकर इसके पिता बाहर काम करते हैं और उसको हाथ तोड़ा गया, उसके बाद पैर तोड़ा गया और गमछी लटका करके उसको मार दिया गया। 14 साल की लड़की है। अभी डीएम साहब से बोले आप उठा करके देख लें बिहार का बलात्कार का रेट। मैं सरकार और इस देश के समाज से भी जानना चाहता हूँ, क्या बलात्कार भी यह देख करके आता है कि वो गरीब है या नहीं, वो दलित है या नहीं, वो कमजोर तबके के लोग हैं या नहीं? बलात्कार यदि एकदम सोची समझी हो गई है, पप्पू यादव के घर में नहीं ढुकेंगे लोग, हमारे परिवार को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, अब नहीं होगा बलात्कार। नेताओं के घर में अब और पैसे वालों के घर में किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं होगा बलात्कार। लेकिन चूंकि गरीब आदमी का कोई रास्ता नहीं है बलात्कार के बाद, मर्डर के बाद कोई सुनने वाला नहीं है, और फिर गरीब आदमी भी इस बीच में क्या करता है, बलात्कार की घटना को लगभग मुझे लगता है 40% से 45% बलात्कार की घटना को कंप्रोमाइज कर लेता है, दबा देता है कि भाई बात को बाहर नहीं निकालो, चुप हो जाओ,
समाज के जो मजबूत और ताकतवर लोग हैं वो इन सब बातों को दबाने का प्रयास करते हैं। कथी लेकर बात बढ़े वो, मतलब बलात्कार के बावजूद भी पप्पू यादव की नेतागिरी जिंदा रहती है कि 5 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, बेटी का ब्याह हो जाएगा, बात को आप पे नहीं करो। और मैं जानना चाहता हूं कि लगभग बलात्कार की घटना में रिहाई कैसे हो जाती है, चार्जशीट से बड़ी कैसे हो जाते हैं। और बलात्कार इशू समाज के लिए भी मुद्दा नहीं है, कानून के लिए भी मुद्दा नहीं है, और नेताओं के लिए तो खैर मुद्दा ही नहीं है। उनके लिए मुद्दा सिवाय वोट और सियासत के, सिवाय नफरत और डर के कुछ मुद्दा ही नहीं। हिंदू, मियाँ, बाभन, भूमिहार, सौ, पासवान, राम, चमार, मुसार, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं। आज महात्मा गांधी को रावण बना दिया बीजेपी वाले बंगाल में। दुर्गा का, महात्मा गांधी का फोटो लगा के दुर्गा वध कर रही है। उसको सबसे बड़ा दुश्मन दिखा रहा है इंसानियत का। भाई आप कर क्या रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को जो मानता है वो उग्रवादी हो जाता है, जो समाज के निर्माण में जाता है वो आतंकवादी हो जाता है, लेकिन जो बलात्कार करता है वो शौकिया हो जाता है कि बड़े लोग। अब इतनी बड़ी घटना, और जो समस्तीपुर में कल घटना घटी है, पर पैर हाथ काट दिए गए बलात्कार करने के बाद और जिंदा मार दिया। एक रामचंद्र पासवान या किसी की बच्ची है जिंदा। क्या ऐसे लोगों को जिंदा रहने का राइट है? समाज में क्या ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट मिलना चाहिए? अच्छा, दुनिया ये पूछती है बलात्कार किस जात का हुआ, और बलात्कारी कौन जात के लोग हैं? जिस जात, समुदाय, धर्म के लोग बलात्कार करता है उसके लोग घर से नहीं निकलते, और जिस समुदाय और जाति के लोगों की बलात्कार, बच्चों का बलात्कार होता है, वो 1 दिन 2 दिन निकल के घर डूब जाते हैं, फिर लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। इतने बड़ी घटना के बाद सामूहिक गैंगरेप हुआ, उसके बाद लटका के मार दिया गया, और उसका घर जिंदा है। इसी विशेश्वर दास या बीजेपी के जो नेता है, कौन, रहमान अहमद, इम्तियाज। भैया आज यदि इम्तियाज और रहमान बीजेपी के नेता नहीं होते तो अभी तक तो बीजेपी वाला इसको हिंदू मियाँ का कलर दे दिया होता। बलात्कार किया व्यक्ति कलर हो जाता हिंदू मियाँ। अभी तक तो दंगा और क्या 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 हो गया होता। इतना गंदा कैरेक्टर क्यों है इन गंदे नेताओं का? हमारे तरफ से, हमारे नेता ने, हमारे समस्तीपुर के पार्टी के लीडर की तरफ से परिवार को मदद, एसपीडी ट्रायल की घोषणा सरकार से हम मांग करेंगे कि जो चुनाव के पहले जो आपने रूल बनाया था कि दलित के मर्डर में हम 4 लाख रुपया और नौकरी देंगे, हम अभी डीएम से बात करेंगे, हर कीमत पर इस परिवार को कम से कम 10 लाख रुपया डीएम घोषणा करे, और बलात्कारी जो कंप्लीट रूप से उनको सिस्टम का सपोर्ट मिल रहा है पैसे और नेता के कारण, राजनेताओं के कारण, उस पर कठोर कार्रवाई तत्काल हम पार्टी की ओर से, हमारी ओर से मदद बहन को हम कर रहे हैं, और जो भी मदद होगा इस परिवार की हमारी, आप बेफिक्र हैं। क्या करने लगते हैं भाई? इसीलिए आप बेफिक्र रहे, यह लड़ाई हमारी होगी। इनको सरकार की ओर से मदद भी मिलेगा। ये लॉ है, लॉ। ये अगले चुनाव के पहले नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया कि जहां भी दलित और रतन पिछले का मर्डर होगा वहां 4 लाख रुपया देंगे।
हम अभी सीएस से बात करते हैं, बेफिक्र। हम इसीलिए आपकी मदद किए हैं कि कोई दुकान खोल लीजिए आप, अंडा का सब्जी का खोल लीजिए, ताकि 200-300 रुपया आपका बेटा या पति दुकान पर रहेगा तो 300, 200, 400 रुपया आ जाएगा। इसीलिए आपकी मदद की, आपको खर्चा के लिए नहीं दिया है, आपको जीवन चलाने के लिए हमने दिया है। ठीक है, हम प्रणाम करते हैं, आप चिंता न करिए। तो मैं मेरी बेटी की तरह है, और हम बेटी जिस तरह एक बाप को लड़ाई लड़ना चाहिए, उससे खतरनाक लड़ाई लड़े।